अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, शहर कराची में पे दर पे कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और अब ये वाक़यात डकैतियों से बढ़ते हुए नागहानी कत्ल तक जा पहुंचे हैं। गुज़िश्ता दिनों शहर कराची में सरीना मार्केट में एक बहुत ही नागहानी कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने बगैर किसी वजह के एक यूट्यूबर को, एक सोशल मीडिया वीडियो बनाने वाले को कत्ल कर दिया। आज मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ पर तमाम यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वाले नौजवान मौजूद हैं और यहाँ पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं और एक सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस शहर के अंदर शहर का नौजवान महफूज है, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या यूट्यूबर महफूज है या नहीं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी आवाज़ में जानेंगे कि आखिर इस एहतजाज के बाद हुकाम बाला कोई नोटिस लेंगे या इनका एहतजाज जिस बुनियाद पर है उसको संजीदगी से लिया जाएगा या नहीं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या शहर कराची में सरीना मोबाइल मार्केट के पास ही पेश आया, जब एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर साद के साथ नागहानी तौर पर एक ज़्यादती का वाक़या हुआ कि उसकी जान चली गई और गार्ड ने बिना सोचे समझे, एक तरीके की आप ये कह लीजिए कि गैर इंसानी सलूक ये रवा हुआ और साद अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एज ए यूट्यूबर अब ये बहुत सारे पैरामीटर्स खोल गया, बहुत सारे सवालात को जो है ये वाक़या जन्म दे गया कि यूट्यूबर्स जब कहीं भी जाते हैं आवाम के लिए, आपके लिए, सोशल मीडिया पर आगाही के लिए या किसी भी इवेंट को माइलेज देने के लिए वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, तो क्या उनकी जानें महफूज होती हैं या कभी भी कहीं से भी कोई अंधी गोली उन्हें निशाना बना सकती है, या कोई भी शख्स जो है वो गलत समझ के या अपने अंदाजे लगा के ऐसा कोई रास्ता अपना सकता है कि एक यूट्यूबर की जान चली जाए। तो आज कराची प्रेस क्लब पे जो शहर कराची के पाकिस्तान के मशहूर तमाम यूट्यूबर्स हैं और सारी ही यूट्यूबर्स आज यहाँ पर शरीक एहतजाज हैं, तो हम बात करेंगे। तनवीर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। तनवीर, बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया, लेकिन सवाल ये पैदा हो गया सबसे अहम कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम या यूट्यूबर्स के लिए या इस पूरी सोशल मीडिया कम्युनिटी के लिए भी कोई रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कोई सेफ्टी होगी? देखिए, हम भी उसी माशरे का हिस्सा है जिसके आप माशरे का हिस्सा है, और आपने देखा कि शहर कराची के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है। मोबाइल स्टेशन हमें मारते थे और सिक्योरिटी गार्ड हम रखते इसलिए कि वो हमारी हिफाजत करेंगे। अगर मुहाफिज हमें कत्ल करेंगे तो फिर हम सिक्योरिटी किससे मांगेंगे? क्योंकि देखिए, रियासत सिक्योरिटी फराम नहीं कर रही। हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रखते हैं कि यार हमारी कुछ बचत हो जाएगी। मोबाइल तो हम रखते हैं अपने पास, लेकिन क्या हमारी जान बच जाएगी? लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की तरबियत नहीं है। मसला ये है कि वहाँ अगर आप CCTV देखेंगे ना, आपको नहीं लगेगा कि वो कोई तेज में बात कर रहा है या वहाँ पर उनका कुछ झगड़ा हो रहा है। वो एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है और बात करने करते एक शख्स आता है, उसने गोली मार दी उसको बस। और ये देखकर एक कोई भी शख्स जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, उनको उसका दिल हिल जाता है। क्योंकि देखिए, वो एक सिर्फ यूट्यूबर टिकटॉकर नहीं था, वो किसी माँ का लाल था, किसी का भाई था, किसी का बाप था। और किसी इंसान की जान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। पैसे मिल जाएंगे, मुआवजा भी मिल जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी भी शायद बंद हो जाए, लेकिन इंसान वापस नहीं आता। तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर जाइए, स्क्रूटनी करें। जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज है ना, वहाँ पर ये नहीं हो सकता कि एक NIC लिया और आपने एक सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिया, ना उसकी कोई तरबियत है, ना उसको आप देखते हो कि उसकी मेंटली तौर पर अप्रोच किस तरह की है। सिर्फ एक आम पब्लिक की बात भी करें ना, आप किसी निजी मॉल में जाते हैं वहाँ पर, तो अगर आप उस सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं ना कि मुझे यहाँ से गुजरना है, और अगर उसने नहीं गुजरने देना तो वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपको समझाएगा नहीं, वो या तो गन तानेगा या आपसे बदमाशी करेगा। क्योंकि उनकी तरबियत इस तरीके की हुई हुई है कि वो नफसियाती मसाइल के शिकार होते हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। देखिए, आपके पास भी कैमरा, आप भी कहीं जाएंगे कवरेज करने के लिए, कहीं आपका किसी को आपकी बात अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, एक नॉर्मल सी बातचीत होती है। लेकिन ये तरीका इंतहाई, जो कराची के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, को भी कोई शख्स जी शऊर है जिसका दिल धड़कता है, उसे दुख हुआ है, दर्द पहुंचा है, और हम चाहते हैं कि साथ ही फैमिली को इंसाफ दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, और जो सिक्योरिटी कंपनी है उसका लाइसेंस मंसूख किया जाए। अच्छा, अदनान बिकॉज के नाम से अपने व्लॉग्स बनाते हैं। अदनान साहब खुद भी एक बड़े व्लॉगर हैं। अदनान साहब, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी शख्स जाता है, हम जाते हैं, हाथ में माइक होता है, कैमरा होता है, हमारे पास कार्ड होता है, आइडेंटिटी होती है, तो इतना ऐसा सुलूक हमें नहीं मिलता। लेकिन व्लॉगर्स को क्या ये सिक्योरिटी गार्ड्स या आम पब्लिक भी इस तरीके से समझते हैं कि एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि भाई हमारी कोई ऐसी वीडियो ना बना लें कि वायरल हो जाएंगे हम, या हमारी कोई नेगेटिविटी चली जाएगी, और फिर वो एक नेगेटिव इमेज के साथ ट्रीट करने लगते हैं? देखिए जी, बात यह है कि सच और हक के ऊपर अगर इंसान की जान जा रही है, ये जितने भी कैमरामैन हैं ये अच्छाई के लिए, कि अवेयरनेस के लिए निकलते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है वही दिखाते हैं, कि लोगों को अकल आए कि भाई देखो ये नदी या नाला या चोरी या डकैती या हराम खोरी हो रही है या सो रहा है, तो एक अपने उसके ऊपर जा रहे होते हैं। अगर उस पर भी जान जा रही है, गोली चला रहा है वो। लेकिन मैं यहाँ पर ये मजम्मत करता हूँ भाई कि ये जितने भी सिक्योरिटी के जो प्राइवेट कंपनियाँ चल रही हैं, ये जो इनके दिमागी जो कंडीशन है, अभी गार्ड जो गाँव देहातों से आए हुए हैं,
वो 4 दिन से कह रहा था कि मुझसे असला ले लो, मैं किसी को गोली मार दूंगा। ये बात तो किसी को पता ही नहीं है। ये जाके आप पूछें उसके इर्द गिर्द जहाँ पर ये वारदात हुई है, उस जहनी कैफियत ही उसकी ख़राब थी, क्योंकि इनके घरेलू तनाज़े चल रहे होते हैं, 24 घंटे ही फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। ये डिप्रेशन में आके इसने बोला कि मैं 4 दिन से बोल रहा है मैं किसी को गोली मार दूंगा। तो भाई खुदकुशी भी आराम है, और जिस तरह ये हालात पेश हो रहे हैं, आज इसने एक को मारा है, कल 4 और मरेंगे। जानबूझ के कत्ल कर दिया। दिमाग शार्ट था, वो बोल रहा था 4 दिन से कि मैं गोली मार दूंगा, मुझसे असला ले लो, क्योंकि डिप्रेशन में था वो। कराची में अलाउ नहीं है इस तरह का किसी गार्ड को बैठना कि जो नफसियाती हो के लोगों को गोलियां मार दे। तो लिहाजा इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए, उसका चेकअप कराया जाए, और पूरे अहले मोहल्ला, ये गवर्नमेंट नहीं, खुद अहले मोहल्ला वहाँ पर जाके बोले कि भाई ये नफसियाती लग रहा है, इससे असला लो। क्योंकि भाई तुम इंसान के बच्चे हो, जानवर हो, तुम्हारे पास अगर वो आ रहा है कैमरा लेके भी तो तुम गोली मारोगे। भाई उससे पूछो आप कहाँ से आ रहे हो। अब जैसे आप भाई, मैं आपसे पूछूंगा भाई जियो वाले सही है, आप अपना सर कार्ड दिखाएं, तुम बदमाश बने हो, तुम बगैर पूछे गोली मारोगे। अगर वो टिकटॉकर है या यूट्यूबर है तो भाईजान अगर वो आ भी रहा है आपसे कुछ सवाल करने, तो गोली नहीं है उसका, मारना उसका कहाँ जवाब का गोली तरीका है। बिल्कुल, चलते फिरते के नाम से बड़ा जबरदस्त अपना चैनल भी चला रहे हैं, वीलॉग्स भी करते हैं। अपना पूरा नाम खुद बताइएगा। देखिए, मेरा नाम मोहसिन इस्माइल है और हम यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करते हैं चलते फिरते के नाम से। और देखिए, कल एक वाक़या रूनुमा हुआ, एक तस्वीर बड़ी सर्कुलेट हुई कि यूट्यूबर को गोली मार दी। तो हम एक दूसरे दोस्तों को फ़ौरन शेयर करने लगे कि खुदा ना खास्ता कहीं हमारा दोस्त तो नहीं था। तो सब ने कहा कि हम लोग तो ठीक हैं, ओके। लेकिन पता ये चला कि एक नया यूट्यूबर था, नया टिकटॉकर था, न्यू उसने अपना चैनल शुरू किया था। वो खुद उसके इंटरव्यू में आप सुने, वो कह रहा है कि मैं जो है वो घर के मसाइल इतने थे कि वो उसको रोज़गार नहीं मिल रहा था। उसने बैंकों में नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दी, उसने जगह जगह नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दी। उसने कहा कि चलो ये यूट्यूब का काम है, यहाँ पैसे नहीं लगते तो यूट्यूब का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही उसने काम शुरू किया, बेचारा वो ग्रो करने लगा, 1000 तक सब्सक्राइबर उसके पहुँचने वाले थे। तो उतने में वो गार्ड का जो है वो शिकार हो गया। तो आज जितने जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि कल को इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो जाए। अब जिस गार्ड को रखा हुआ था उसने, आप देखें ना, मरने से 3 सेकंड पहले, वो जो वीडियो सीसीटीवी की आई है आप वो देखें, मरने से सिर्फ 3 सेकंड पहले उसको वो समझे शायद ये असले से बैक साइड से वो वार करेगा, लेकिन उसने तो निकाला और मार दिया। मतलब इतना आसान हो गया है लोगों का मरना और इतना आसान हो गया है लोगों का मारना। ये दोनों चीज़ें बड़ी बड़ी आसान हो गई है शहर कराची में। और इसको थोड़ा लिसानी रंग दिया गया, इसको थोड़ा ऐसा रंग दिया गया कि जी कराची वालों के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्या वाकई कराची वालों के साथ ही ये ज्यादतियां हो रही हैं कि चाहे डकैत हैं तो वो मार देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं तो वो कुछ भी समझ के मार देते हैं? देखिए, ये बड़ा सवालिया निशान है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये भी बात कही जा रही है कि गैर मुकामियों को आगे लेकर आते हैं और वो जो है वो इस तरह से कर देते हैं। लेकिन गैर मुकामी हो चाहे जो भी हो, इंसानियत का यहाँ पर मामला है। आप उसको या तो लकड़ी मार देते, अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा था, आपको लग रहा था कि यार ये यूट्यूबर अगर मेरी बात नहीं मान, आप लकड़ी उठाते उसको लकड़ी मार देते, तो कम से कम वो जख्मी होता ना, मरता तो नहीं। आपने डायरेक्ट उसको असले से मार दिया, तो ये इतना आसान हो गया क्या कि लोगों को मारना। दूसरी चीज़ देखें, ये यूट्यूब के लोग हैं, हम लोग जाते हैं काम करते हैं, अगर हमारे साथ कोई गार्ड, अगर हमारे साथ कई मरतबा ऐसे मसले हुए हैं, गार्ड हमें कहते हैं यार वीडियो नहीं बनाओ, हम उनसे सिर्फ मोदबाना गुजारिश करते हैं कि यार हम तो शहर कराची का एक पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं, हम कोई नेगेटिव चीज़ थोड़ी दिखा रहे हैं कि आपकी कोई करप्शन दिखा रहे हो। हम तो चाहते हैं कि अच्छी चीज़ शहर कराची की नज़र आए। तो कुछ गार्ड अच्छे होते हैं जो समझते हैं चीज़ों को, लेकिन इस तरह के जो मेंटल गार्ड जो रखे हुए हैं असले दे के जिन लोगों को छोड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कि इस तरह के गार्ड से जो है वो मुस्तकबिल में वाक़ियात रूनुमा ना हो। ऐसे गार्ड्स को जो है वो उनको बाज रखें, उनकी तरबियत करें। अगर वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है तो उसको फौरी तौर पे हटाएं। वो कल को किसी को भी मार देगा, आपके लिए भी मुसीबत है, कंपनी वालों के लिए मुसीबत है, और वो जो मर रहा है उसके लिए तो है ही है। इसमें सबसे बड़ा पहलू नाज़रीन ये भी है कि सिक्योरिटी कंपनीज बहुत कम पैसों पे गार्ड रखने के चक्कर में ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों को भी गार्ड हायर कर लेती हैं कि जब उनके हाथ में असला दिया जाता है तो वो सोसाइटी के लिए नासूर बन जाता है। कराची पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर सोशल मीडिया चैनल ईट एंड डिस्कवर के मालिक जनाब बाबर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर भाई, ये जो वाकया हुआ इसमें आप सबसे बेसिक रीज़न क्या समझते हैं, कॉज क्या है? सिक्योरिटी कंपनीज का नॉन प्रोफेशनल गार्ड्स रखना, या कराची का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया है कि हर आदमी अब गैर महफूज है? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि कराची काफ़ी अरसे से जो है बहुत गैर महफूज हो चुका है, और दूसरी चीज़ जो है कि सिक्योरिटी कंपनीज ने गार्ड्स की वो तरबियत नहीं की जो करनी चाहिए थी। अब ये बेचारा जो गार्ड है वो पिछले 5-10 दिन से लोगों को ये कह रहा था कि मुझसे गन ले लो वरना मैं किसी को गोली मार दूंगा। अब उसका निशाना जो है बेचारा साथ बन गया इसके अंदर आके। तो इसकी जगह पे मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप भी फील्ड में काम करते हैं, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ। कल को ये वाकया किसी के साथ ना हो, तो हमारी ये अपील है सीएम हाउस से, सीएम साहब से और गवर्नर साहब से, आईजी साहब से, सबसे जितने भी आला अफसरान हैं, कि हम लोगों को एक प्रोटेक्शन दी जाए, और हम लोगों को जो जर्नलिज्म की जो उनको आप सहूलियात देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी जो
सुनवाई होती है। अगर ये कोई जर्नलिस्ट के साथ होता तो आज यहाँ पे जर्नलिस्ट का रश लग जाता। तो आप लोगों ने अपनी कोई एसोसिएशन, अपना कोई कंसोर्शियम बनाया आज तक तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने? हमने बिल्कुल अपना प्लेटफॉर्म बनाया, पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कोई काम भी बगैर रिश्वत के होता नहीं है भाई। क्या हम अगर कहीं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो उसके अंदर ये मामला की प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है, लेकिन हम लोग उससे वर्किंग अभी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको आगे हम लोग रजिस्टर भी कराएंगे, बहुत सारे मामला हमने सोचे हैं वो भी करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ अभी साद के साथ हुई है, साद की फैमिली को मुआवजा देना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। क्योंकि देखें उसने सिर्फ साद को नहीं मारा, उसने साद के 2 बच्चे, उसके माँ बाप, उसकी बीवी, पूरे घर को जो है ना बर्बाद कर दिया। अब उसका नेवा बदल कोई भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे और बहुत ही कह लें कि ब्रेव होके, बोल्ड होके बोलते हैं हसन, बेहतरीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। बहुत ही नाखुशगवार वाक़या साथ के साथ पेश आया। मैं तो कहता हूँ जितने भी नौजवान हैं जो नागहानी आफत के नतीजे में या इस तरह बेदर्दी से कत्ल किए जाते हैं, आज उन सब का मुद्दा आप सब उठा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका कोई हल भी निकलेगा या वही वाली बातें कि जिस तरह सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल होती है, कुछ दिन रहती है, फिर गायब हो जाती है, कोई हल नहीं निकलता उस चीज़ का? देखिए, कराची वाले तो आजकल जो है ना यही देख रहे हैं कि जब वो फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले नज़र आता है कि सरजानी टाउन में ये मर गया, फलाना जगह पे इस बंदे को गोली मार दी गई, फलाना जगह पे इस बंदे के साथ ये हो गया। ये हम सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में कोई देखता होगा कि इस बंदे ने पता नहीं क्या इन्वेंट कर लिया, क्या नहीं कर लिया। हम ये देखते हैं इस तरह के पेजेस बन गए हैं स्ट्रीट क्राइम के, फलाना के, कि उसमें ये सारी रॉबरीज वगैरह आती हैं। तो आप इस शहर को पता नहीं किस जगह पे लेके जा रहे हैं और कौन लेके जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। इस शहर में हुकूमत किसकी है? MKM है, जमात है, पीपल्स पार्टी है, कौन राज कर रहा है? ताकि हमें बता दो भाई, हम उसका गला पकड़ रहे हैं कि भाई तुम थे, तुमने कुछ नहीं किया। हमें तो पता ही नहीं लग पा रहा ना। MKM बोलती है हमारा कराची है, सिंध हुकूमत बोलती है, पीपल्स पार्टी बोलती है हमारा कराची है, जमात बोलती है कराची हमारा है। अबे तो भाई जो बच्चे मर रहे हैं कौन है? अगर कोई बिल्ली का बच्चा भी मरता है ना पूरी दुनिया में तो परेशान हो जाते हैं। एक बिल्ली की वीडियो आई थी को उसको जूसर में ग्लैंड कर दिया था, इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई थी CNN BBC से। यहाँ पर रोज़ाना लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक शख्स अगर मोटरसाइकिल पे कहीं निकलता है तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उसको ये टेंशन नहीं होती कि पंप कितनी दूर है, उसको ये टेंशन होती है कि यार मेरा कोई मोबाइल ना छीन ले। और 15-20 मिनट बाद उसका मोबाइल छीन चुका होता है। और फिर जब थाने जाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि अभी तेरी हालत तो ऐसी लग रही है, तूने इतना महंगा मोबाइल ख़रीदा कैसे? उसकी FIR नहीं लिखी जाती है मोबाइल छीनने की। कोई बेचारा वो बच्चा क्या कर रहा था यार? वो सिर्फ एक वीडियो बना रहा था ना, वल्ला कुछ भी कर रहा था। वो सरीना के खिलाफ वीडियो बना रहा था, गालियां दे रहा था सरीना को। तुम कौन हो तो उसको गोली मारने वाले? कराची में असले की नुमाइश पर कब से पाबंदी आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है? सही है। डबल केबिनों में किस तरह से असला लेके घूम रहे होते हैं, कौन घूम रहे होते हैं? आजकल तो अभी गूगल करें, ये प्रोटोकॉल बिकती है 30,000 में 4 गार्ड के साथ एक डबल केबिन, फलाना को इम्प्रेस करने में। अब तो ये भी हो गया है कि अगर आपको किसी को भरम दिखाने तो आपको ये 30,000 रुपये में रेंट के साथ ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। ये कल्चर बन गया है भाई। क्यों नहीं पकड़ते इनको? और इनकी जो बंदूक होती है उसका निशाना कैसा होता है? वो यूं करके बैठे होते हैं कि अगर मिसफायर हो तो सामने वाले की सीधे कनपट्टी पे लगे। यार क्यों नहीं पूछ रहा उसको कि वो गन लेके उछल के क्यों उतर रहा है? क्यों नहीं पूछ रहा? ये बताएं कि ये जो सिक्योरिटी कंपनीज इतनी बेतहाशा खुल गई हैं और हर कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसा कमाना है उन्होंने, और नॉन प्रोफेशनल गार्ड रख लिए, जानबूझ के इस तरह का कराची के अंदर डेवलप किया हुआ है। अगर इसको अमन कर देंगे, आप मुझे बताएं, ये बैंक के सामने इसने अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। वो कोई अमीर आदमी होता है उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, कोई सुपर मार्केट होती है उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड, कोई मोहल्ले का फ्लैट का जो बंगला होता है या कुछ होता है उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए। पुलिस तो है ही नहीं ना। जब लाकानूनियत होगी, जब इस तरह से क्राइम फैलता रहेगा तो सिक्योरिटी कंपनीज की चांदी होती रहेगी। और अगर पीछे उठा के इसके स्टेट देखें तो आपको भी पता है सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज किसकी होती हैं, किसका पैसा पीछे से इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो चाहते ही यही है। अभी इसको पागल करार दे दिया जाएगा, इसको नफसियाती मरीज़ करार दे दिया जाएगा। बोलेंगे नहीं नफसियाती मरीज़ था, फलाना था, इसका इलाज हो रहा था, फलाना अस्पताल से छोड़ दिया जाएगा 6 महीने बाद। ये जो बच्चा मरा है इसके साथ क्या होगा? इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा ना। उसका एक छोटा बच्चा था यार, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि उसके साथ हुआ है हमारे साथ नहीं होगा, कल को मैं और आप भी यूँ सिसक के मरेंगे और मरेंगे। अगर आप कहते हैं कि मुझे यकीन है इस शहर में मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो भाई आपको या तो इस शहर के बारे में पता नहीं है या आप जो है शहर में रहते नहीं है। इस शहर में यूं ही मरते आ रहे हैं और हमने तो
देखा है, हमने अपने सगों को देखा है मरते हुए इस शहर के अंदर, हमने लाशें उठाई हैं। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि इस शहर में पहले टारगेट किलिंग, बोरीबंद लाशें, कत्लो गारतगरी होती रही है। अब जाके अगर अमन की एक फ़ज़ा कायम हुई थी तो लेकिन इस किस्म के वाक़यात ने जड़ पकड़ ली है कि जिसमें स्ट्रीट क्राइम शामिल है, डकैत शामिल है, या फिर इस किस्म के नॉन प्रोफेशनल गार्ड्स कह लें कि जो बेदर्दी से लोगों को कत्ल कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कराची प्रेस क्लब पे कुछ खवातीन व्लॉगर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसी मुद्दे पे प्लेकार्ड्स भी उठाए हुए उन्होंने और एहतजाज भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताएं कि पूरी आवाम अपने मसाइल पे एहतजाज करती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मामला बहुत ही संगीन नौयत का मामला है और आप लोगों के तो हाथ में मैं समझता हूँ पावर है, पूरा सोशल मीडिया है, तो आपको लगता है कोई रंग लाएगा आपका एहतजाज? यार लाना तो चाहिए क्योंकि हम लोग भी इसीलिए खड़े हुए हैं। अगर हमारे हाथ में ये पावर है तो कल जो शख्स मारा गया है उसने भी तो वही पावर पकड़ी हुई थी, लेकिन उस पर भी अटैक हुआ है ना, तो कल हम पे भी अटैक हो सकता है। हम लोग भी इस तरह रोड पे अपने मोबाइल, अपने कैमराज लेके निकलते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, तो क्या कल हमें भी इस तरीके से निशाना बना लिया जाएगा? तो हमारा मेन मुद्दा तो इसीलिए निकलने का है कि तो ये नागहानी और ये गलत, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हरकत है। किस लिए आपने उसको, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको टारगेट किया है? क्यों किया? आप हमारी सिक्योरिटी के लिए कि हमें पकड़ा और मार दिया? वाई? क्यों? रंग लाए ना लाए ये तो खैर बात की बात है, लेकिन हमारा जो काम है वो अपना पूरा करेंगे। हमारा जो फ़र्ज़ था हम वहाँ पे तो पूरा खड़े होंगे। तो यूट्यूबर्स को क्या खुद अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा या ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करना पड़ेगा जहाँ पे मुसल्ला गार्ड्स हों? देखिए यूट्यूबर अपनी सिक्योरिटी कैसे करेगा ये मुझे बताएं। हमारे पास कोई इतने, हम जो यूट्यूबर्स हैं हमारे पास कोई इतने महंगे महंगे मोबाइल थोड़ी हैं। हम एक महंगा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम गार्ड को ऐसा अफोर्ड करेंगे? हम कोई सिक्योरिटी कंपनीज थोड़ी हैं कि उन्होंने 18-18 हज़ार रुपये में सिक्योरिटी के कराची से बाहर वाले लोगों को ला के रखा हुआ है। कराची में क्या बेरोजगारों की कमी है? आप कराची से लोगों को पकड़ें, आप उनको ट्रेनिंग दें, आप उनको गार्ड बनाएं। क्यों नहीं बनाते ऐसे लोगों को गार्ड जो जाके मुस्तहिक है? यहाँ वाले मुस्तहिक है ना, हम कराची का हिस्सा है, हम कराची में पैदा हुए, कराची में रहते हैं और हमारा कराची है ना, बाहर वालों को तो नहीं। आप बाहर वालों को बुलाते हैं, उनको कराची में यहाँ पे जॉब भी दे देते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं, बस आप उनको घर के सताए हुए लोगों को आपने नौकरियां दे दी। 18 से 20 हज़ार रुपये उनके लिए बहुत है, उनकी ज़िंदगी का सासा, लेकिन आपने किसी का सासा लूट लिया। आज आप देखें ना, एक क्लिप कल से जो चल रहा था, हम तो खुद खौफजदा हो गए थे, कहीं हम में से कोई तो नहीं है, क्योंकि हमारी एक सर्कल बना हुआ है, हमने दीगर जगहों पे पिक्चर शेयर करी, उनकी वीडियो शेयर करी, कोई हमारे सर्कल में से कोई नहीं है। लेकिन अगर हमारे सर्कल में से नहीं भी था ना वो, लेकिन किसी माँ का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का शौहर था, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। हो सकता है हमने अपने हिस्से का हिस्सा डाल रहे हैं, तो शायद एक बूंद उन पे गिर जाए तो थोड़ी सी जगह बन जाए और हमारी बात आला काम तक पहुँच जाए, इस पे एक्शन लिया जाए। बड़ा ज़बरदस्त आपका ये नोट है कि कराची के नौजवान की कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे, चाहे वो डकैत उसे मार रहे हो या नागहानी मौत हो रही हो या किसी भी तरह कत्ल हो रहा हो, ये कराची के नौजवान ही क्यों टारगेट हो रहे हैं? इसका तो नहीं कह सकते, हर जगह ही हो रहे हैं, लेकिन कराची में ज़्यादा है क्योंकि कराची में आबादी ज़्यादा है, अच्छी खासी है, इस वजह से। कराची के ही नौजवानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कराची एक लावारिस शहर है। मैंने ये बात कई जगह पे कही है कि कराची के हालात इसलिए नहीं सुधरते क्योंकि ये एक लावारिस शहर है। बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, डकैतियाँ, चोरियाँ, जितने भी क्राइम रेशो आप देखें सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची में है। इसका मतलब ये नहीं कि कराची में आबादी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे कोई भी क्राइम होता है उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती। 4 दिन लोगों के लिए जो है वो बड़ा अफसोस का जो है वो लोग मुजाहरा करते हैं, बड़े जो है ना एहतजाज करते हैं, जगह जगह उसकी वीडियो शेयर होती हैं और 4 दिन बाद वो इंसान किसी को याद भी नहीं रहता और जो उसके गुनाहगार होते हैं वो ऐसे आज़ाद घूम रहे होते हैं। यही वजह है कि कराची के हालात तब्दील नहीं हो रहे। इसका कोई सियासी हल निकल सकता है या आवाम को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? देखिए सियासी हल तो मैं नहीं कहूँगी कि निकलेगा, क्योंकि सियासतदानों को अपने ही मसाइल से फुर्सत नहीं है कि अवाम के मसाइल जो है वो हल करें। अवाम अपनी मदद आपके तहत भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ज़ाहिर वसाइल की कमी है, लोगों के पास माशी हालात जो है वो बड़े ख़राब हैं, वो अपने लिए कोई जो है ना बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ने जैसी मौत लिखी है कराची में वैसे ही आएगी, हम तो उसी पे यकीन रख के चलते हैं भाई, क्योंकि हालात तुम्हें नज़र में आगे अब बद से बदतरीन होंगे क्योंकि बेहतरी का कोई जो है वो आगे नज़र नहीं आता चांस। नाज़रीन, आज हमने जो यूट्यूबर से यहाँ पे बात की, व्लॉगर से बात की, बिलखुसूस सोशल मीडिया के तमाम एक्टिविस्ट हैं और ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आवाम को बाशऊर बनाने में, आगाही में अपना दिन रात सर्व करते हैं। और सिर्फ इनकी गर्ज ये नहीं होती कि मोनेटाइज चैनल्स की वजह से इनकी अर्निंग हो जाए, बल्कि इस सोसाइटी के अवेयरनेस में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से ही कोई नागहानी कत्ल होता है या शहर कराची का हर नौजवान जो है वो डकैतों के ज़रिए कत्ल हो रहा है या किसी नागहानी वाक़े के नतीजे में कत्ल हो रहा है, तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और आज ये सब अपना एहतजाज भी इसी सिलसिले में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि हुकाम वाले इस पर संजीदगी से कोई नोटिस लेंगे या ये एक ऐसा वाक़या बस हो गया, 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे और जितने भी निजी सिक्योरिटी कंपनीज हैं
क्या उनके गार्ड्स पर कोई ना कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस होगा, उनका कोई इंस्पेक्शन होगा, या कोई ऐसी टीम यहाँ मौजूद है, उनके लिए भी कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो ये देख सके, ये जांच सके कि इतने कम पैसों पे जो गार्ड्स भर्ती होते हैं क्या ये प्रोफेशनल भी हैं या नहीं है, और इनके हाथ में असला देना क्या शहर कराची वालों के लिए ये एक वबाले जान है। ये सारे वो मसाइल हैं जिस पर सिर्फ हुकूमत वक्त अगर संजीदगी से इक़दाम करे तो इसका हल निकल सकता है। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं इस वक्त शहर कराची में PACC सेंटर में, और यहाँ पर आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि जून के पहले हफ्ते में ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये पूरी दुनिया का तो मसला है ही है। पाकिस्तान और शहर कराची को अगर मद्देनजर रखा जाए तो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत शहर कराचियों के लिए अब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत है जनाब सेनेटर जावेद जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत, बिल्कुल, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हम देखते रहते हैं हर इवेंट में, हर जगह पे आप पाकिस्तान में अवेयरनेस के लिए अपनी जानिब से जो कंट्रीब्यूशन होती है आप हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन क्या ये जो इन्वायरमेंट एक इशू बन गया है, शहर कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी और पूरे पाकिस्तान में ही बढ़ती जा रही है और कह रहे हैं आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी, तो इसका कोई हल निकलेगा? पाकिस्तान में कई हज़ारों की तादाद में इस वक्त नौजवान भी और माहिरीन मौजूद हैं जो इस सिलसिले में अपने अपने शोबे में काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आम तौर पर शहरियों में भी अपने रवैये में तब्दीली लाएं। ये एक एक फ़र्द का काम है, सिर्फ रियासत नहीं कर सकती, सिर्फ एक बड़ी कॉरपोरेशन नहीं कर सकती, बल्कि आप और मैं दोनों अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह से हम चीज़ों को खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल एक दफ़ा कर कर प्लास्टिक को फेंक देते हैं, इन चीज़ों में तब्दीली लाने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। और आहिस्ता आहिस्ता वो कतरा कतरा जो दरिया बनता है, आइंदा 5, 10, 15 साल में जाकर कुछ बेहतरी आने का इम्कान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं जनाब डॉक्टर फर्रख नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी रिसर्च होगी, आपका तो पूरा समझें कि सुबह शाम ही इन्वायरमेंट की स्टडी पे चल रहा है, लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या उस रिसर्च के ज़रिए हम वाकई कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मासिवाइज के जो कहते हैं जी प्लांटेशन कर लें, प्लांटेशन ड्राइव हो जाएगी और वो भी प्लांट लगाते हैं तो बाद में कोई केयर करने वाला नहीं होता? बहुत शुक्रिया। देखें, प्लांटेशन एक हल है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा हल है। और प्लांट से जो दर्जा हरारत में, जो साइल में जो इसके असरात आते हैं उसका कोई जो है सानी नहीं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हल हैं जिनसे हमने इस जो हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं, इन्वायरमेंट को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ देखें कि हमारे रवैये, उनसे हम जिस तरह हम बात करते हैं रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, ये 3 हम R यूज़ कर देते हैं, उनके बगैर चारा नहीं है। प्लांट्स लगाने में भी रिसर्च की ज़रूरत है कि कौन सा प्लांट कहाँ लगना चाहिए, किस स्पीशी का किस जगह सूटेबल है। कराची वालों को क्या मशवरा देंगे आपके, कौन से प्लांट लगाने चाहिए? आप देखें ना, इस वक्त मैं अभी जब यहाँ पे शिरकत के लिए आया तो कोनोकार्पस बेबहा लगा हुआ है जो यहाँ का प्लांट ही नहीं है। आप देखें कहीं सफेदा लगा हुआ है जो इस पाकिस्तान का पौधा नहीं है। आप यहाँ के पौधे नीम है, उसको आप प्रमोट करें, जो आप नीम भी लगाएं, उससे फ़ायदा भी उठाएं, मच्छर भी भगाएं। उसके अलावा आप देखें जो है सुहांजना है, फिलकन है। आप फ्रूट ट्रीज की तरफ देखें, जो है हमारे पास अमरूद है, जामुन है, आम है, डेट पाम है, कोकोनट है। तो ये वो ट्रीज़ हैं जिनको हम मौके और माहौल के मुताबिक लगा सकते हैं, और इनसे ना सिर्फ हम फ्रूट ले सकते हैं बल्कि जितना ये हमारा आजकल हम क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं, हीट वेव अभी हमारा मौसम बेहतर हुआ है, इस हीट वेव से बच सकते हैं। तो हमें इस तरह के पौधे लगाने चाहिए। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो काम कर रहा है, जो है अपना बायोडिग्रेडेशन के ऊपर काम कर रहा है, पोल्यूशन रिडक्शन के ऊपर काम कर रहा है, रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है। तो खाली प्लांट एक हल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हल हैं। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी सारी रिसर्च थीसिस की फॉर्म में, पब्लिकेशन की फॉर्म में प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन मौजूद है, शेल्फ पे मौजूद है। ये गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स का काम है हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें और उन सॉल्यूशंस को शेल्फ से उठाकर फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। नाज़रीन, ये बात हुई कि कराची का एनवायरनमेंट मजीद आने वाले दिनों में ख़राब होगा, तो कराची की एक बड़ी नुमाया पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, ऑनररी कमांडर भी हैं पाकिस्तान नेवी के, और डॉक्टर फरहान ईसा जानी मानी शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कराची का इससे भी ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट ख़राब होगा और मज़ीद गर्मी होगी आने वाले दिनों में,
तो हमारी आने वाली नस्ल का क्या बनेगा? असल में एक सिर्फ कराची नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज चल रहा है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और फ्लड्स आ रहे हैं। लेकिन मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताऊं कि कोविड जैसी 1000 से ज़्यादा बीमारियां हैं जो जानवरों के अंदर हैं, और इंसान जो है वो ठंडे इलाकों में रहता है। तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो वो जानवर जो हैं वो इंसानी जहाँ पे रिहाइशें हैं वहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, और बीमारियाँ बढ़ने का और ख़तरनाक बीमारियाँ बढ़ने का भी बहुत सारा एक मवाद जमा होता चला जा रहा है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी दुनिया की ग्लोबल जो एनर्जी का 2% इस्तेमाल करती है, लेकिन जितनी तेज़ी से ये बढ़ रही है तो ये 5 साल में कैलकुलेट किया गया कि 20% ऑफ ग्लोबल एनर्जी इस्तेमाल होगी। इसका मतलब एनर्जी कंजम्पशन, फॉसिल फ्यूल, धुआं ये और बढ़ेगा। तो और अगर दुनिया का 2 डिग्रीज टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो खाने की किल्लत हो जाएगी दुनिया के अंदर। तो ये बहुत सीरियस मसला है। सही, तो इसमें पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले कर सकता है? आप एज ए मतलब एक सामाजिक कारकुन के तौर पे भी हम देखते हैं कि कभी शजरकारी मुहिम में आप मसरूफ़ अमल हैं, कहीं आप अवेयरनेस सेशंस करवा रहे हैं, हर जगह आप अपना तो जिम्मेदारी का पहिया चला रहे हैं, लेकिन ये आने वाली नस्ल, ये यूथ, ये जेन ज़ी, ये भी आपके साथ ट्रेन हो रही है? देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है, और आज का जो प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज का किया गया है, क्लाइमेट फेस्टिवल लेवल के, इसमें म्यूज़िक के साथ, डांसेस के साथ, थिएटर प्ले के साथ बच्चों को, लोगों को आगाही दी जा रही है। आगाही बच्चों को भी चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो अपने बच्चों को इस तरफ ला सकें, एक दफ़ा कमिटमेंट हो सके उसके साथ। दूसरी चीज़ ये आती है कि ये इसको सेलिब्रेट करके इसको एक जहाद हमें लेके चलना बहुत ज़रूरी है, और आप जैसे चैनल हैं वो इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। किस तरीके से एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो आपको प्लांटेशन करनी चाहिए। प्लांट क्या कर रहे हैं आपकी अर्थ के लिए? दे आर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग यू ऑक्सीजन। इसके अलावा जितना भी हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये किस लिए हो रही है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और हम लोग इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और जो हम लोग अपना जो कार्बन, हमारे जो फ्यूल है वो हम थ्रो कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो इन रिटर्न वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमें गर्मी जो कभी कराची में इतनी नहीं पड़ी थी, इस दफ़ा ये आप नोटिस करें, अब हर बंदा इफेक्ट कर रहा है। इवन के जब एनिमल्स है ना, दे आर कमिंग टू द हैबिटेट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंटल एक्शंस की वजह से। तो होता क्या है कि जो ये बीमारियाँ जो हमने कभी नहीं ज़िंदगी में सुनी वो अब सुन रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनिमल्स आर कमिंग टू द, वरना वो फॉरेस्ट में रहते थे, अब वो दे आर कमिंग टू द हैबिटेट, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके अलावा जो जितने भी परिंदे हैं और जो एनिमल एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जब आपकी फूड चेन है वो डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली आप ही इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या ज़रूरत है, सबसे जो बेसिक काम है जो कर्ज किया जा सकता है वो प्लांटेशन है। कोई भी एक दरख्त लगा दीजिए, और ऐसा दरख्त जो बहुत ज़्यादा नहीं मांगता कि उसकी आप बहुत केयर करें। अब वो नीम का दरख्त है जो कि बहुत एक एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंड इट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल। उसकी छाँव भी बहुत अच्छी है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, तो इट इज़ गुड। तो आप कोई भी ऐसा दरख्त लगा दीजिए जो इस दुनिया को शायद आपकी याद भी दिलाते रहे, इस दुनिया के लिए कुछ दे भी सके। नाज़रीन, कराची का सबसे बड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है KVTC, उसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शाह साहब, उनसे बात करेंगे। आमिर साहब, ये बताएं कि आपके पास हर किस्म के बच्चे आते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं या उनको कह लें कि डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, तो क्या वो भी अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की, कराची के क्लाइमेट की बेहतरी में? जी बिल्कुल, ना सिर्फ प्ले कर सकते हैं बल्कि किसी हद तक कर रहे हैं। आज उन्होंने जिस थीम पे तमाम ऑडियंस को एक अवेयरनेस सेशन दिया है, वो उनकी एक इनफरादी काविश है कराची के शहरियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो समझते हैं कि ड्राइंग रूम में बैठ के फेसबुक के आगे और कंप्यूटर के आगे दिन गुजारा जा सकता है। ऐसा नहीं है। उन्होंने फ़रोग़ दिया इस बात को कि हर इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है कि वो शजरकारी करे, वो अपने माहौल का, सफाई का ख्याल रखे। तो ये इन बच्चों ने यहाँ पर जो इस वक्त एक पूरा का पूरा प्ले किया है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि ये मैटर कितना सीरियस मैटर है, और कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के जो डिफरेंट एबल बच्चे हैं उनके करिकुलम का हिस्सा है। हम उन्हें पढ़ा रहे हैं कि अपने माहौल को दोस्त माहौल कैसे बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे यंगस्टर हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। क्या नाम है आपका? मिकाइल, ये बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग पूरा दुनिया का एक बड़ा इशू बन चुका है, पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए, और बीइंग अ यूथ आप क्या सोचते हैं या देखते हैं कि क्या यूथ का इसमें रोल हो सकता है? मेरा तो ख्याल ये है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो ज़्यादातर यूथ है, अगर आप देखें, स्मोकिंग, वेपिंग सही है इसमें लगी हुई है, और गाड़ियों का इंतहा से ज़्यादा क्रेज़ है। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर अपनी फ़िज़िकल उसको भी देखें, एक्टिविटीज़ को उसको देखें, तो हमको शिफ्ट कर लेना चाहिए। जैसे हमको साइकिल्स पे आ जाना चाहिए मोटर बाइक्स की बजाय,
सही है, हमको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। इसी तरह फिर जब लोग हमें दूसरे लोग हमें देखेंगे तो वो खुद भी अडाप्ट करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बलूचिस्तान के भी एक बड़े ज़बरदस्त नौजवान मौजूद हैं। कार्ट पाकिस्तान के नाम से इनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि इन्वायरमेंट के हवाले से आज सब यकजा हैं, तमाम सूबों के नौजवान भी यकजा हैं। बलूचिस्तान भी इन्वायरमेंट की जद में ही है, एक ग्लोबल वार्मिंग की जद में, लेकिन क्या वहाँ पर भी इसी तरीके से इक़दाम हो रहे हैं जैसे हम बाकी सूबों में देखते हैं? बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो है कार्ट पाकिस्तान जो है IUCN के साथ जो है प्लांटेशन कर रहा है। अभी जो है 510 एकड़ पहले प्लांटेशन कर चुका है और 1500 अभी जो है ना मैक्सिमम 35 लाख प्लांटेशन जो है कार्ट पाकिस्तान जो है IUCN के साथ मिलकर कर चुका है। तो हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए ताकि जो है हमारा क्लाइमेट चेंज जैसे हीट वेव से इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में जो असरात पड़ रहे हैं इससे जो है हम निकल सके। नाज़रीन, फ़िरोज़ा मैगज़ीन के चीफ़ एडिटर हैं महमूद आलम खालिद साहब, और अपने चाहे मैगज़ीन की बात हो चाहे सोशल इवेंट्स की बात हो, हमेशा इन्वायरमेंट को, माहौलियात को तरजीह देते हैं। तो मुझे बताएं कि महमूद साहब, ये पाकिस्तान के अंदर जिस हद तक शिद्दत के साथ गर्मी हो रही है और ये जो मौसम की हिद्दत बढ़ती जा रही है, इसमें आपका बड़ा रिसर्च है और आपके बड़े आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, देखे हैं। फ़िरोज़ा इसमें अपना किरदार भी अदा कर रहा है, लेकिन क्या उसके कोई समरात भी हमें दिखाई दे रहे हैं या सिर्फ ये वन साइडेड इनपुट है? सम्राट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अब जो है वो लोगों के अंदर ये सोच पैदा होनी शुरू हो गई है कि ये जो मौसम तब्दील हो रहे हैं, गर्मी का दौरानिया जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, शदीद गर्मी हो रही है, तूफ़ान आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, तो ये आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। तो लोगों ने, मेरा ख़्याल है कि अब समझना शुरू कर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं, और जिन्होंने नहीं समझा उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया में मुतासरा तरीन ममालिक जो हैं उनमें पहले नंबर पर है। हमें तो बैनुल-अक़वामी तौर पे 6, 7वें पे रखा जाता है, लेकिन अगर आप जो ऊपर के नंबर वाले ममालिक हैं, अगर जब आप उनकी गिनती करेंगे तो पता चलेगा कि वो कराची की आबादी के बराबर भी नहीं है। और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से जुड़े हुए जितने मज़ाहिर हैं, सैलाब, तूफ़ान, हीट वेव, ग्लेशियर का पिघलना, जंगलात की आग, वो सब जो है वो हमारे मुक़द्दर में है। हम उनका जो है अपनी आँखों से जो है वो नज़ारा कर रहे हैं। जहाँ तक कराची की बात है, मैं आपको बताऊं कि कराची का जो दर्जा हरारत है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और आने वाले वक्तों में हम जो कराची के शहरी हैं उनको इस सिलसिले में सोचना होगा और हर एक को अपना इनफरादी किरदार मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अदा करना होगा। जो हमें शजरकारी करनी है वो हमें फेसबुक पे नहीं करनी है, बल्कि शजरकारी करनी है, और शजरकारी करने के साथ साथ उसकी 1 साल तक देखभाल भी करनी है, क्योंकि कराची शहर के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं वो कब्रिस्तानों में लगे हुए हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने कराची में होने वाले नागहानी कत्ल के हवाले से भी बात की और उस पर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का जो एहतजाज था वो भी आपको दिखाया। साथ ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की मुनासबत से शहर कराची PACC में होने वाले इवेंट के हवाले से भी आपको बताया, जिसमें लोगों का ये मौक़िफ़ है कि प्लांटेशन के जरिए हम इन्वायरमेंट में बढ़ती हुई शिद्दत और हिद्दत को कम कर सकते हैं। आप अपनी क्या राय रखते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।